8वां नंबर कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। बताइए, ये पूछ रहा है कि ऐसा है या नहीं है, आपको जांच करके बताना है। तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे एनसीईआरटी वाली बुक लिए हो बाबू? लिए हो सभी बुकें? अगर आप लोग एनसीईआरटी वाली किताब लिए हो तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप उससे बहुत कुछ सीख गए होंगे, मतलब समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है वास्तव में, है ना। चलिए लिखेंगे पहले जो दिया है, फटाफट लिखो। लिखो दिया है, लिखो 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 लिखो। लिखोगे गिवन, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा बच्चों गिवन। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिए, दिया है, गिवन है 3 cot a इक्वल 4, ये दिया है। तो बाबू हो यहाँ पे cot a बराबर आएगा आपका 4/3। क्या आएगा? 4/3। और हमको पता है कि जो cot a बराबर सूत्र होगा वो tan का उल्टा होता है। tan का सूत्र क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। तो इसका हो जाता है आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, बी अपान पी, मतलब समझ रहे हो, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, डन। तो आगे बढ़े, कितना हो गया? पूछा क्या था? बड़ा अजीब टाइप का पूछा है, कह रहा है जांच कीजिए फलाने फलाने के बराबर है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें tan और cos और sin का मान पता होना चाहिए, तभी हम ये जांच पड़ताल कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम इधर साइड में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस समकोण त्रिभुज में बना करके पहले जो हमें साइड नहीं दी उसको भी ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो कोण ए दिया है, ठीक है, समझना। तो वो देखो यहाँ पे एक चीज समझना, हम ए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर सी, कहीं भी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर माना है। तो हमारे लिए लंब ये सामने की भुजा हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि यहाँ सूत्र में होता आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है चचा? क्योंकि हमें आधार बटे कर्ण ये दिया भी तो है ना, यानी इसमें आधार दिया है और कर्ण भी दिया है। आधार 4 दिया है, क्या दिया है? अरे ये लंब होगा तो ये आधार होगा ना यार, आधार 4 दिया है। और और क्या दिया? लंब दिया है ना, लंब क्या दिया है? 3 दिया है। ठीक है, मैंने रख दिया। आप समझ गए ना, मेरी बातों को आप समझ गए। अब जो एक भुजा नहीं दी गई है उसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। तो बाबू देखो यहाँ पर सूत्र होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का होल स्क्वायर। सारे फार्मूले लगाओगे, ए बी का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब भाई बी सी ये 3 का स्क्वायर। हाँ, तो कर लो, ये 16 + 9 मतलब ये हो जाएगा 25। ए सी बराबर हो जाएगा √25, ए सी बराबर आएगा 5। कितना आएगा? ए सी का मान 5 आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सब्र करोगे तो सब दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यानी ये क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम यहाँ पर सारे मान निकाल लेंगे जो हमें जरूरत है, जैसे कि साइन, क्वेश्चन में फिर से देखो एक बार कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। इसकी जांच के लिए हमें टेन साइन और कॉस सारे मान मालूम होने चाहिए। तो हम साइन ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे और टेन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, सबको पता है। तो लंब बटे कर्ण, बाबू ध्यान देना, कोण ए है, सब में वही है, कोण नहीं बदल रहा है, इसलिए लंब कर्ण आधार कभी नहीं बदलेंगे, सब वही रहेंगे। ठीक है, तो ए के लिए लंब 3 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, यानी हम रख देंगे क्या? 3/5। ठीक है, क्या रखेंगे? 3/5। ये हो जाएगा 3/5।
इसी तरह से cos a का सूत्र क्या हो जाएगा, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। देखो बाबू यहाँ पे समझना, आधार क्या है आपका भाई, आधार क्या है वहां पे देखो ना, अगर ये कोण इस पे बन रहा है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, यानी 4/5। इसी तरह से tan का भी हो जाएगा लाल, लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। ये आप सबको पता है, तो सामने की भुजा लंब हो जाएगी आधार, यानी 3/4। समझ में आया ना, ये हमें दिया है। अब हमें जो जांच करना है उसको, एक को LHS मान लेंगे, एक को RHS मान लेंगे, और दोनों मान हम निकाल लेंगे, है ना। चलिए रख देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। लिखिए, इतना लिख लिए, इतना ऐसे कर लो अगल बगल में, कॉपी में इतनी जगह होती है, तुम बगल बगल कर सकते हो। इतना कर लिया, इतना करने के बाद फिर क्या करोगे, उसके नीचे लिखो जो भी निकालना है, हम उसको लिखने चल रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, एक तो इसके पहले का क्वेश्चन करवाया था, उसमें 2 पार्ट था ना, का पार्ट तो तुम ऐसे कर लोगे कि नहीं। 7वें क्वेश्चन में स्क्वायर भी था ना, कॉट स्क्वायर, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो चलो इसमें क्या करेंगे, LHS RHS ले लेंगे। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। हाँ, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पद, ठीक है। तो क्या है भाई, स्क्रीन पे देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला इधर साइड में हम अप्लाई करेंगे, फटाफट रखते जाएंगे, आंसर दौड़ते आएगा। 3/4 दिया है, क्या दिया बाबू, 3/4। तो 1 माइनस ये 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। सबके नीचे 1 1 लिखिए, ठीक है, तिरछा गुणा करिए। अब इसके बाद में हम यहाँ के बाद में उधर साइड हल करेंगे। भाई 16 का 16 में 1 में गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, 16 माइनस ये 9, नीचे 16। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 16 का 1 में मल्टीपल, 1 का 9 में। उसी तरह से इसमें भी होगा, ये हो जाएगा 16 कम 16 धन 9/16। 16 से 16 कट गया, इसमें से घटाओगे 9 हो जाएगा, 7 आएगा, ये 25। 7/25 कितना आएगा, 7/25। ये किसका मान आया, ये LHS का मान आया। अभी हमसे पूछा था कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, इसलिए हम RHS के भी मान को प्राप्त करेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर RHS का निकालते हैं, ठीक है। हो गया इतना। चलो अब RHS का मान निकालेंगे, इसी जगह पे निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन का tan के मान की जरूरत है। अगर इसको मिटा देंगे तो हम कहाँ से लिखेंगे। हो गया इतना। अब लिखो RHS, क्या लिखोगे, RHS मतलब राइट हैंड साइड वाले जो टर्म्स हैं, हमें उनको हल करने हैं। देखिए पूरा क्लास एंड तक देखना, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। पंकज बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है बाबू, प्रियंका सिंह दिख रहा है कमेंट आपका, मोहित, राजेश अग्रवाल, सुमित और MD माजिल, ठीक है, नाम अजीब अजीब से हैं आपके, ठीक है। तो डोंट वरी, आप क्लास पे ध्यान दो बस। RHS, RHS वाला पद क्या है भाई, स्क्रीन पे देखो, नीचे दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कोई सूत्र नहीं रखेंगे, सिर्फ कॉस और साइन के मान रखेंगे। तो कॉस ए का मान 4/5 दिया था बाबू, इसका होल स्क्वायर कर दो। साइन ए का मान 3/5 दिया था, इसका होल स्क्वायर कर दो। फाइनल में आपका हो जाएगा 4 चौका 16/25 माइनस 3 तिक्का 9/25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 16 में से 9 घटा लोगे, 16 माइनस 9/25, फाइनल में आपका आएगा 7/25, ये आंसर हो जाएगा। अरे वाह, आंसर नहीं, आंसर नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया, RHS हो गया ना। अब क्या करोगे आप पता है, अभी आपने देखा कि LHS भी इतना ही आया था, बोलो आया था कि नहीं आया था, ये LHS भी इतना ही आया था ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर LHS इक्वल RHS, हाँ, LHS इक्वल RHS। पूछा क्या था क्वेश्चन में, कह रहा था क्या ये आपस में बराबर है या नहीं है।
आप नीचे लिख दो, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है। हाँ? मतलब दोनों बराबर हैं, ठीक है। या फिर लास्ट में LHF बराबर RHF लिख दोगे तो भी समझने वाले समझ जाएंगे, हो गया। तो ये दोनों तरीका आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें किसी को परेशानी दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए तो लिख लीजिए, आपका 8वां नंबर हो गया, डन।